हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या आपको पाने की जिद में उतर चुके हैं। अगर ये आपको पाने की जिद में उतर चुके हैं तो इनका कैसा हाल है, चलिए पूछते हैं डिवाइन से। जब डीएम आपको पाने की जिद में उतरते हैं तब इनके क्या हाल चाल होते हैं, क्योंकि असल खेल तो तभी शुरू होता है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, क्या डीएम को पाने की जिद में उतर चुके हैं। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कैप्टन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे लेना चाहते हैं, या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्या डीएम आपको पाने की जिद में उतर चुके हैं। अगर उतर चुके हैं तो इनका हाल दिल क्या है, क्या कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। यस, आपके डीएम आपको पाने की जिद में उतर चुके हैं और ये कार्ड एक्शन का है, क्योंकि डीएम एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं। अब इनको समझ आ चुकी है कि बेटा बातों से काम नहीं चलेगा। अगर तुमने बातें की, अगर तुमने डीएफ को कमिटमेंट ना दिया, डीएफ से रियूनियन ना किया, डीएफ के लिए एक्शन ना लिए, तो एक दिन तुम डीएफ को खो दोगे। तो डीएम आपको पाने की जिद में उतर चुके हैं। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देख लिया गाइज आपने, आपके डीएम को सिर्फ आपको पाने की जिद लग चुकी है, क्योंकि ये दर्द से गुजर रहे हैं, ये तड़प रहे हैं आपको पाने के लिए। इनकी रातों की नींद खो चुकी है, ये रातों को जागते हैं, ये रोते हैं आपके लिए, ये डिप्रेशन में है, ये सोच रहे हैं, ये लगातार सोच रहे हैं आखिर इन्होंने गलतियां कहाँ की हैं, जो ऐसे कोहिनूर हीरे को, जो इतनी प्योर एनर्जी वाली डीएफ को इन्होंने गवा दिया। इन्होंने अपने डीएफ को गवा दिया, यानी इन्होंने सब कुछ गवा दिया। अब इनके पास कुछ बाकी नहीं बचा है। अब इनका ध्यान किसी की तरफ नहीं है, आप इनका ध्यान उस कप की तरफ है जो कप इनका गिर चुका है, यानी इनकी डीएफ इनकी लाइफ से जा चुकी है। तब डीएम का ध्यान पूरी तरह से डीएफ पर लग चुका है। ओ माय गॉड, कार्ड निकल रहे हैं और अपनी कहानी खुद ही कह रहे हैं। 4 नंबर का कार्ड है, यानी राहु का कार्ड है। राहु यानी डीएम, 4 नंबर का कार्ड है, यानी डीएम जो भी भ्रम की स्थितियों में थे, जो भी कंफ्यूजन की स्थिति में थे, अब कंफ्यूजन इनकी क्लियर हो रही है। इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने किस चीज को खो दिया है, क्योंकि इन्होंने आपके इम्पोर्टेंस को जान लिया है। गाइस, जब कोई इंसान किसी की इम्पोर्टेंस को जान लेता है तभी वो उसके लिए परेशान होता है, तभी वो उसके लिए तड़पता है। तो आपके डीएम गिल्ट की एनर्जी में है, गिल्ट की एनर्जी में, और ये सामने नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही दुख से इतने दुखी हैं कि इनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि डिवाइन जो कि ये कप है, डिवाइन है जो कि ये कप है, कि डिवाइन इनको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। इनके सामने रास्ते खोले जा रहे हैं डीएफ की तरफ जाने के, लेकिन ये अपने दुख से इतने दुखी हैं इस समय, इतने डिप्रेशन में, इतने परेशान हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं कि डिवाइन इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या इनको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्या इनके कन्फ्यूजन्स दूर करना चाहते हैं। रास्ते इनके खुल चुके हैं कन्फ्यूजन के, लेकिन ये देख नहीं पा रहे हैं। बस इनको जरा सर उठाकर सामने देखने की ज़रूरत है, तो इनको रास्ता साफ दिखाई दे जाएगा कि इनकी डीएफ की तरफ आने के इनके रास्ते खुले हुए हैं। ये देख लीजिए भाई, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनका दिल बिल्कुल चूर चूर हो चुका है, बिल्कुल टूट चुका है, और इनकी जो पूरी एनर्जी है वो कहाँ लगी हुई है, वो डीएफ पर लगी हुई है या खुद पर लगी हुई है। डीएफ पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि अब डीएफ ने इनकी तरफ आना छोड़ दिया है। इनको पाने की जिद डीएफ ने त्याग दी है।
डीएफ इनको बाहर से पाने के लिए परेशान नहीं हो रही है। डीएफ अब वहीं ठहर गई है जहां है, क्योंकि डीएफ पहले भाग रही थी, दौड़ रही थी अपने डीएम को पाने के लिए। उसको जिद थी कि मेरे डीएम मुझे मिलने चाहिए। लेकिन जब डीएफ थक जाती है, हार जाती है, डिवाइन को समर्पित हो जाती है और अपनी जिद का त्याग कर देती है कि मुझे बाहर से मेरे डीएम नहीं मिल रही हैं, और डीएफ डिवाइन को पुकारती है कि मुझे मेरे डीएम चाहिए कैसे भी। अब डीएफ को रास्ता दिखाते हैं, डिवाइन रास्ता दिखाते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसे अपने डीएम नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको अपने डीएम चाहिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी आपको आपके डीएम मिल जाएंगे। तो डीएफ किसी भी परेशानी को सहने के लिए तैयार हो जाती है, कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाती है। अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब त्याग देती है, क्योंकि डीएफ को सत्य प्यारा है, क्योंकि डीएफ को डीएम का प्यार, इश्क है। डीएफ को इबादत करती है डीएफ। कहते हैं ना, ता उम्र बस एक, यही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। और डीएफ की नियत बिल्कुल साफ होती है डीएम को पाने के लिए, क्योंकि डीएफ ने उस हद तक जाकर डीएम को प्यार किया होता है, इश्क किया होता है, जहां पर डीएफ खुद को भी खो देती है। यानी डीएफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से भी ऊपर उठ जाती है। त्याग जिसमें आ गया वही सच्चा प्यार होता है। तो अब डीएम को पाने के लिए डीएफ सारी हदों को पार कर देती है, अंगारों पे भी चल जाती है। अब डीएफ अपना डीएम को पाने के लिए तप साधना करती है, और जब तप साधना डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए करती है तो वो कामयाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चीज़ें पलट जाती हैं, अब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अब डीएफ के अंदर डीएम एनर्जी एक्टिव होती है और डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है। जब डीएम के अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है तो डीएम का राधा बनना लाजमी है। जो कृष्ण बने हुए थे अब वो राधा बन जाते हैं, क्योंकि जो राधा बनी हुई थी यानी डीएफ, वो अब कृष्ण बन गई होती है। अब उसने अपने अंदर की डीएम एनर्जी को एक्टिव कर लिया होता है। चीज़ें पलट जाती हैं। अब डीएफ जिद नहीं करती, तो अब डीएम जिद पर उतर जाते हैं अपने डीएफ को पाने के लिए, क्योंकि डीएफ ने अपनी जिद छोड़ दी होती है डीएम को पाने की। बाहर से डीएम को पाने की जिद डीएफ जब छोड़ती है और अपना इनर वर्क करती है, अपना तप साधना ध्यान करती है, तो उधर डीएफ को पाने की जिद आ जाती है, क्योंकि दोनों एक ही सोल हैं, दोनों ट्विन फ्लेम हैं। जो इधर है वो उधर भी होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है, दोनों का हार्ट चक्रा एक है, दोनों का हार्ट एक है, दोनों का दिल एक है, दोनों का दिल का कोड एक है। जो उधर है वो तड़प इधर भी होगी, जो जुनून उधर है वो जुनून इधर भी होगा। जो पाने के लिए जिन तांडव को डीएफ ने झेला वो तांडव उधर भी होंगे ही होंगे। उन तांडव से डीएम को गुजरना होगा ही होगा। वो सारे काम डीएम को करने ही होंगे जो डीएफ ने किए हैं। तो आपको पाने की जिद डीएम तभी करते हैं जब डीएम को पाने की जिद छोड़ देती है। आपके डीएम आपको पाने के लिए सारे संघर्षों का सामना तभी करते हैं जब डीएम सारे संघर्षों को पार कर जाती है। आपका इंतज़ार डीएम तभी करते हैं जब डीएफ इंतज़ार छोड़ देती है। आपके डीएम आपकी तरफ तभी आते हैं जब डीएफ अपने डीएम की तरफ आना बंद कर देती है। आपके डीएम के दिल में प्यार और इतना प्यार जाग जाता है आपके लिए कि आप एहसास भी नहीं कर सकते कि डीएम के अंदर आपके लिए कितना प्यार उफन रहा होता है, क्योंकि डीएफ अब डीएम को बाहर से प्यार नहीं दिखा रही होती, डीएम को ये एहसास नहीं करवा रही थी कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। डीएम को बार बार महसूस नहीं करवा रही थी बोल के कि मैं तुम्हें इस तरह से चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए तन मन और प्राणों से समर्पित हूँ। जब डीएफ चुप हो जाती है, जब डीएफ अपने प्यार को बोल कर नहीं चुप रहकर अपने डीएम को बताती है, तब डीएम अपने डीएफ को बोल के बताते हैं, कह कर बताते हैं कि मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ। और डीएम अपने डीएफ की तरफ एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। और डीएम, क्योंकि डीएफ ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का त्याग कर दिया होता है, अपने डीएम को पाते पाते डीएफ त्याग कर चुकी होती है इन सब चीज़ों के। तब डीएम अपने डीएफ को पाने के लिए
अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। जिस सीमा को इन्होंने बना रखा था कि इस सीमा से आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि इस सीमा के आगे जाने से मुझे खतरा है, मेरी फैमिली को खतरा है, मेरी प्रतिष्ठा को दाग धब्बा लग सकता है, समाज में मेरी बदनामी हो सकती है। अब डीएम जिस चीज़ से बच रहे थे अब उस सीमाओं को तोड़ देते हैं, क्योंकि जब डीएम डीएफ से इश्क नहीं करते थे, डीएफ इश्क करती थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीएफ तो इश्क करे और डीएम इश्क ना करे। लेकिन एक सही टाइम आना होता है जब डीएम सारी हदों को पार कर देते हैं और अपने डीएफ के लिए इश्क में तड़पते हैं। क्योंकि वो इश्क ही क्या है, वो इश्क ही क्या है जिसमें बदनामी से डरा जाए, वो इश्क ही क्या है जिसमें बच बच कर चला जाए, वो इश्क ही क्या है जिसमें खतरे ना उठाए जाएं, वो इश्क ही क्या है जिसमें खुद को बचा कर रख लिया जाए। तो आपके डीएम ये सब करना शुरू कर देते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं कि नहीं, मुझे अपने डीएफ को पाना है, मैं उसके प्यार में पागल हूँ, मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्योंकि अब डीएफ शांत बैठी है, अब डीएफ चुप बैठी है, क्योंकि डीएफ ने सब कुछ बोल लिया, डीएफ ने सब कुछ कह लिया, जितना कह सकती थी, जितना अपने डीएम को एहसास दिला सकती थी अपने प्रेम का। डीएफ ने अपने आप को राख कर दिया डीएम को पाते पाते। अब और क्या बचा, और किस चीज़ का प्रूफ देगी डीएफ? अपने इश्क का कितना प्रूफ देगी? आखिर एक दिन डीएफ को चुप हो जाना पड़ता है, डीएफ को थम जाना पड़ता है, डीएफ को शांत हो जाना पड़ता है। और जब जिस दिन डीएफ शांत हो जाती है, जिस दिन डीएफ चुप हो जाती है, उस दिन डीएफ शांति में चली जाती है, उस दिन डीएफ परमात्मा को पा लेती है, उस दिन डीएफ को सुकून आ जाता है, उस दिन डीएफ की लाइफ में ठहराव आ जाता है। और जिस दिन डीएफ की लाइफ में ठहराव आ गया, शांति आ गई, साइलेंस आ गया, उसी दिन असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब डीएम आपके उठ जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और एक्शन के मूड में आ जाते हैं और सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। जो भी इनकी लाइफ में आता है डीएफ को पाने के रास्ते में, यानी जो भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल डालता है डीएफ को पाने के लिए, भले ही वो थर्ड पार्टी हो, भले ही वो कार्मिक्स हो, भले ही कोई भी ऑब्स्टिकल हो, भले ही ये खुद हो, इनकी ईगो, इनका अहंकार हो, क्योंकि इनका अहंकार ही इनके बीच में रोड़ा बना हुआ था, डीएफ और डीएम के बीच में। आपको क्या लगता है कि थर्ड पार्टी रोड़ा बनी हुई थी? देखिए गाइज, मेरी बात ध्यान से सुनिए, थर्ड पार्टी रोड़ा कभी नहीं बनती। थर्ड पार्टी एक टेस्ट होती है डीएम के लिए। अगर आपका विज़न क्लियर है, अगर आपका गोल क्लियर है, अगर डीएम पाना चाहते हैं अपनी डीएफ को, तो कोई भी बीच में रास्ते में रोड़ा नहीं बनता है। जैसे डीएफ के रास्ते में डीएम को पाने की चाहत में कोई भी रोड़ा नहीं बना था, डीएम खुद ही रोड़ा बने हुए थे। क्योंकि डीएफ की लाइफ में भी तो थर्ड पार्टी थी, डीएफ की लाइफ में भी तो सारे ऑब्स्टिकल थे, लेकिन डीएफ का विजन क्लियर था, भाई पाना है तो पाना है, किसी भी हद तक जाकर पाना है। तो जब डीएफ को इतनी क्लैरिटी होती है, डीएफ के लाइफ में भी सब वही कार्मिक्स होते हैं, वही थर्ड पार्टी होती है जो डीएम की लाइफ में है। डीएफ की लाइफ में कोई मजबूरी नहीं होती, क्योंकि डीएफ अपनी लाइफ में कोई मजबूरी आने ही नहीं देती, ठीक है। लेकिन डीएम अपनी लाइफ में मजबूरी का रोना रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनको विजन क्लियर नहीं होता है, इनको डीएफ की वैल्यू नहीं होती है उस समय। डीएफ को ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना थर्ड पार्टी कार्मिक्स को देते हैं। जिसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, जिसके लिए हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसी के लिए तो हम खेल खेलेंगे। तो डीएम अब तक अपनी थर्ड पार्टी के लिए खेल खेल रहे थे। डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक को खुश करना चाहते थे, लेकिन जब डीएम की नज़रों में थर्ड पार्टी कार्मिक्स नहीं, इनकी डीएफ फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ जाती है, तभी डीएम अपनी डीएफ को पाने के लिए सारा खेल खेल जाते हैं, सब कुछ क्रॉस कर जाते हैं सारे। फिर इनकी कोई मजबूरी नहीं रह जाती और डीएम को अब जिद लग जाती है कि चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, भले ही आंधी तूफान आए, बदनामी मिले या दुनिया आ जाए या थर्ड पार्टी कार्मिक्स आ जाए, सब झेल लूँगा, लेकिन मेरी डीएफ मुझको चाहिए तो चाहिए। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी ये डीएफ किसी और की हो जाए, ठीक है। आपके डीएम की लाइफ में अब आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ चुके हो, अब आपको इनकी इम्पोर्टेंस महसूस हो रही है। जब डीएम को अपनी डीएफ की इम्पोर्टेंस महसूस होती है तो खेल तभी शुरू होता है, और अब खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि डीएम जिद में उतर चुके हैं, डीएम एक्शन के मूड में आ चुके हैं।
और डीएम अपने डीएफ को पाना चाहते हैं, रातों को तड़प रहे हैं कि मैं तुम्हें पाऊं, मैं तुम्हारी तरफ कब आऊं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। अब इनकी लाइफ में रास्ते खोल दिए गए हैं। क्यों रास्ते खोल दिए गए हैं डिवाइन की तरफ से? क्योंकि इन्होंने मन बना लिया है। अब इनकी लाइफ में कोई भी मजबूरी जैसी चीज़ नहीं रह गई है। जब तक मन नहीं होगा, ठीक है, जब तक हमारा विज़न क्लियर नहीं होगा तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे। और जिस दिन विज़न क्लियर हो गया, जिस दिन गोल क्लियर हो गया, उस दिन रास्ते भी खोल दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से कि हाँ अब तुम्हें अपने डीएफ की वैल्यू समझ आई है। और ये कोहिनूर हीरा तभी मिलता है जब आप दुनिया का संघर्ष करने को तैयार हो जाते हैं, जब आप दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप की लाइफ में डीएम फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ जाती है। जैसे डीएफ आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती थी, तभी डीएम को जिद लगती है कि मुझे अपने डीएफ को पाना है। तब डीएम ईर्ष्या भी करते हैं, यानी इनको गिल्ट भी होता है, इनको जेलसी भी होती है अपने डीएफ के लिए कि तुम को मैं किसी और का नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे रंग में रंग चुका हूँ। क्योंकि डीएफ का रंग कैसा है? सच्चाई का, नेकी का, करुणा का, प्रेम का, त्याग का, ठीक है, और निस्वार्थ प्रेम का, और अपने डीएम को पाने के लिए खुद को खो देना। ये रंग जब डीएम पर चढ़ता है तो डीएम भी वही सब करते हैं जो डीएफ ने किया था, क्योंकि आखिर जो उधर है वो इधर ही है। मिरर सोल हैं दोनों। अगर डीएफ जो जो करेगी वही डीएम को करना होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने तड़पा हो, आपने अपने डीएम को पाने के लिए अपने आप को खो दिया हो और आपके डीएम ऐसा ना करें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रास्ते खुल चुके हैं और आपके डीएम आपको पाने की जिद में उतर चुके हैं और इनका रंग आप पर चढ़ चुका है।